नहीं सर, हमको इतना निवेदन है कि आप लोग हमको घर भेज दे दिए। ऐसे कि हम लोग समझ चुके हैं कि मर गए हैं, यहीं जिंदा नहीं। चलिए भरिए, चलिए मारिए, गोली मारिए। लोग अब रोड पकड़ के, अब जंगल से नहीं जाएंगे। जंगल में तो जाकर हम लोग परेशान हो गए, अब रोड पकड़ के जाएंगे। मेरे भाइयों, रोड पकड़ के जाएंगे। अब बताओ सर, हम मजबूर आदमी कहाँ जाए? इसके सिवा तो हमको भागने के सिवा तो कोई चारा नहीं है। मैं संजय रावत, जंजवार के लिए। यहाँ उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में अब खनन के लिए निकासी गेट खुल गए हैं। परेशानी ये है कि सरकार तो ये चाहती है कि खनन हो, गोला में मजदूर काम करें, लेकिन मजदूरों की अपनी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। वो काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, चलिए उनसे बात है ना कि इस समय आदमी यहाँ जो काम कर रहा है तो यहाँ से नहीं जा पा रहा है। घर में कोई ऐसी है, अभी यहाँ औरत मरी है, वो बेचारा यहीं रो रहा है, लेकिन बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं हो रही है। इस चक्कर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर लेबर अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलना चाह रहा है, और कोई समस्या नहीं है कि मतलब हम काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है। यहाँ काम कर रहे हैं और कोई हादसा हो रहा है, पहले जैसे खुले था तो जिसके ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो अपना यहाँ से चला जाता था। अब इस समय में सभी के ऊपर ऐसे मुसीबत खड़ी है कि कोई घर में कोई मुसीबत पड़ रही है, कोई यही रोक कर रह जा रहा है, लेकिन घर जाने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी कि जिस परिवार के लिए कमाने यहाँ आए हैं वो परिवार वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, उससे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं, यही बात है। मेडिकल भी जो रिपोर्ट आ रही है वो भी दब जा रही है, जो लिख के भी दे रहे हैं वो भी दब जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन मेडिकल रिपोर्ट के लिए आया? दो बार मेडिकल हुआ, यहाँ कोई रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा। रिपोर्ट पिछली बार कब हुई आपकी? हाँ, पिछली बार की हुई है। पिछली बार कितने टाइम पहले हुई? अब इतना तो याद नहीं है कितना टाइम हुआ है। उसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे आप? ना कुछ नहीं रिपोर्ट मिल रहा। और ये जब भी मांग रहे हैं आधार कार्ड सब कुछ लिख के दे रहे हैं, और ये दबा दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। यही है तमाशा। कल गए थे, वहाँ के दरोगा मिले थे रास्ते में, तो उनसे बात किया, भाई देखिए हम लोग को छोड़ दो, मजबूरी है। तो नहीं, वहाँ से गोड़ा पड़ाव से फोन आ रहा है, तुम वापस चले जाओ। तो दरोगा जी को कैसे मालूम हो गया तो वहाँ कि हम लोग जा रहे हैं? जो दरोगा से रास्ता पूछा वो रास्ता हमको बता दिया है। एक घंटे बाद उसने ओवरटेक करके हमको पकड़ा है, फिर लाया है, उसने चौकी में अपने बैठाया है, खाना खिलाया है, फिर बस शाम तक किए 6 बस यहाँ आके छोड़ी है। बसें कहाँ की थी? बस सब लोग किए थे, बस स्कूल बस थी। देखिए, मरना वैसे भी है ऐसे भी है, तो साले हम वहीं जाके मरेंगे। हम लोग ये काम करेंगे, वहीं मरे हम। ऐसा है ना साहब, हम लोग जैसे कर रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे तो रोड पकड़ के जाएंगे। अब रोड पकड़ के जाएंगे। चलिए भरिए, चलिए मारिए, गोली मारिए। लोग अब रोड पकड़ के, अब जंगल से नहीं जाएंगे। जंगल में तो जाकर हम लोग परेशान हो गए, अब रोड पकड़ के जाएंगे। मेरे भाइयों, रोड पकड़ के जाएंगे। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो हम लोग जाएंगे यहाँ से। यही सर, हमको इतना निवेदन है कि आप लोग हमको घर भेज दे दिए। ऐसे कि हम लोग समझ चुके हैं कि मर गए हैं, यहीं जिंदा नहीं। ऐसे कि इतना दिन से कोई हमको पूछने नहीं आता था कि तुम लोग खाना खाते हो, तुम नहीं खाते। सर, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बीवी बच्चे से कोई इंतजाम करा दीजिए। नहीं तो आप भी आए हैं, आप भी हमारा गला दबा दीजिए, हम यही पर मर जाएंगे। बस चिंता हमारा दूर बनेगा तब भी चले जाएंगे पैदल, लेकिन काम नहीं। बस सर, आपसे यही हाथ जोड़कर हम आपसे यही विनती करते हैं। हमारी सरकार बोल रही है कि हमारे जितने लेबर वाले भाई है या कहीं भी फंसे हैं उनको पहुंचाया जाए। यहाँ के सरकार नहीं सुन रही है, उत्तराखंड सरकार नहीं सुन रही है। तो आप सारे लोग बिहार से ही हैं? नहीं, यूपी से, उत्तर प्रदेश और बिहार से। उत्तर प्रदेश बिहार से। वही 2 समाज में लगभग बिहार में कई राज्यों का लोग है इसमें। हर डिस्ट्रिक्ट का वो सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार है सर, लेकिन हम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नहीं बोल रहा है कि घर नहीं करेंगे तभी हम चले जाएंगे पैदल। इतना नदी में पानी हेलकर, इतना नदी में तीन नदी को पार करके गए हैं साहब। उसमें ऐसी धार चल रही थी कि एक आदमी छूट जाए तो उसमें बह जाएगा, उसको कोई पता नहीं चला। लेकिन जान पे खेल कर बहुत लड़ाई की, जंगल के बीचों बीच नदी पार करके गए हैं। लेकिन हमारा कोई प्रशासन पकड़ती है, प्रशासन को हमको मदद करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन भी मदद नहीं कर रही है। तो आपको क्या कह के लाए, वहाँ से क्यों ले जा रहे हैं?
वो हमसे ये बोले कि चलो तुमको बॉर्डर पर छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद ये बोले कि तुमको बॉर्डर पर छोड़ देते हैं, तुम लोग चले जाना। और कुछ देर के बाद ये हुआ, जब आने के बाद ये हुआ कि नहीं चलो जहाँ से आए हैं वहीं पे तुम 10 मिनट बैठा लिए तब कह रहे हैं कि नहीं जाना। वहाँ भी बोले कि नहीं सर हम वहाँ नहीं जाएंगे। झोपड़ा झोपड़ी ऐसे ही कुल उजाड़ दिए हैं। तो गाली भी दे रहे हैं के लिए जा रहे हो, जाने के लिए नहीं जाओगे? हर जाना कोई बात है? मान लीजिए कि गौला में काम करने गए, काम करेंगे, सर्दी जुकाम होगा, उसमें आप कोरोना साबित कर देंगे, हम कर देंगे, हमको अस्पताल में भर्ती कर देंगे, मर भी जाएंगे इधर ही, किसी से हमको मुलाकात नहीं होगा। जब कोरोना आया तो गेट क्यों खोला? हर जगह लॉकडाउन। लेबर को क्या समझ रहे सरकार का लगे? हम इंसान नहीं है। डीएलएम साहब जब भी आते हैं तो कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखो। आप भी कह रहे हैं थोड़ा दूरी बना कर रखो। आप आए हैं, देख लीजिए, पूछ लीजिए, यहाँ जनता जितनी जनार्दन है सबसे पूछ लीजिए। एक झोपड़ी बनी है, एक झोपड़ी में कितने लेबर रहती है, इसको भी आप आए हैं पता कर लीजिए। कितने लोग रहते हैं झोपड़ी में? कम से कम 10 से 15 तक। 10 से 15 एक झोपड़ी में एक साथ जैसे ऐसे चिपक कर हम खड़े हैं, ऐसे चिपक कर सो रहे हैं। उसके लिए डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, उसके लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। यही लेबर 10 आदमी इकट्ठा होकर सो रहे हैं, यही लेबर आपके सामने आ रही है, तो आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखो। सोशल कैसे हम बना लेंगे? एक झोपड़ी हमारे लिए व्यवस्था है तो हम एक ही झोपड़ी में तो सोएंगे, हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बना लेंगे? हमारे लिए तो 10 आदमी है, तब 10 झोपड़ी है, तब एक आदमी सबके लिए खाना बना रहा है, वो चाहे बुरा बनाए या अच्छा बनाए, हमको सबको खाना है। हम कैसे व्यवस्था कर लेंगे, आप ये बताइए। किसी पर्यटक के लिए ये पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे हो सकते हैं, मगर यहाँ रहने वालों के लिए कितनी घुटन, कितनी उदासी है, ये मामले के लिए अभी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। चलिए देखते हैं उन लोगों की परेशानी, इस खूबसूरत नज़ारे होने के बाद भी वो कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए, सारे देश की तरह समस्या यहाँ पर भी है। जैसे बाकी जगह कंस्ट्रक्शन कंपनियां मजदूरों को नहीं जाने दे रही हैं, इसी तरह यहाँ पर वन विभाग और यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हैं या कहें राज्य सरकार की मंशा ये है कि मजदूर यहाँ से ना जाएं। वो इसलिए न जाएं ताकि यहाँ पर मजदूरों को बतौर मशीन प्रयोग किया जा सके। मजदूर यहाँ काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि जितनी नीतियां यहाँ बनी हैं उसके तहत वो सारी नीतियां जमीन पर काम करने का अवसर नहीं देती मजदूरों को। उस पर हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बताउल्ला मियाँ। बताउल्ला मियाँ जी, बताइए कि मजदूर यहाँ काम क्यों नहीं कर सकते, क्या वजह है? काम की वजह ये है कि जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना संकट जब आया, तो ये लोग खुद अपने में मीटिंग करके ये काम को बंद करा दिए कि भाई एक मजदूर दूसरे मजदूर में सटेगा तो कोरोना फैलेगा। जब फैल जाएगा तो फिर ये गांव वाले भी परेशान होंगे, ये लोग भी परेशान होंगे, इनको घर के वाले भी परेशान होंगे, तो सारी दुनिया परेशान होगी। और एक आदमी को कोरोना संकट अगर किसी को पकड़ लिया, भगवान न करे कि ऐसा नौबत आए किसी को, फिर ये गांव वाले हमको मार मार के घोड़पराज की तरह खेत देंगे जंगल। और काम करने का नीति में एक बार मीटिंग हुआ, वहाँ डीएलएम साहब ने बोले थे कि काम करना है तो ऐसे करना है कि मात्र एक गाड़ी एक आदमी भरेगा, जो कुछ दूरी बनाकर। तो सर अभी आप हमारे साथ चल के देख सकते हैं कि इस नदी में कितनी बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें हैं और इस गली में नदी में बिल्कुल माल नहीं है। जो एरिया हमको दे रखा है सरकार खनन के लिए, उसमें कोई। और जब हम 15-16 आदमी मिल के एक पत्थर की चट्टान खुशका नहीं सकते हैं, फिर उसको खुद को गलाना पड़ता है वही। तो ये बताइए सर कि हम मजदूर आदमी केवल एक आदमी कैसे गाड़ी भर सकते हैं? और उन्होंने कहा फिर बाद में कि 5 किलो को वजन उठा के दिए ना, सारी दिन में एक गाड़ी भरेंगे 200 रुपये का काम करेंगे। बताइए सर ये क्या है? हम लोग के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई बता रहा था कि कोई बीमार हो जाता है या मर जाता है तो उसको छोड़ने के लिए भी, उसको घर भिजवाने के लिए भी चंदा करके भेजना पड़ता है। किसी दुर्घटना में क्या होता है? कोई अगर आदमी गाड़ी से दब जाता है तो उसकी लाश जाने के लायक रहता है, यानी इतना फ्रैक्चर हो गया, इतना सही है, तो उनको घर वाले के देखने के लिए ये सारे लेबर वाले ने चंदा करके बटर का उनको बड़ी
डेड बॉडी कर देता है, घर चला जाता है। घर का लोग ये तसल्ली कर लेता है कि मेरे आदमी ने खतरनाक काम करता था, उसमें दब के मर गया है। मगर जो साफ फ्रैक्चर हो गया है उसको हम कैसे भेज पाएंगे सर? भेजने की सवाल ही पैदा नहीं है। वहीं दफन कफन कर लेते हैं। अगर मियाँ रहता है तो दफन कफन कर लेते हैं, अगर मेरे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं तो जला डालते हैं। कितने लाश को जलाए मैंने यहाँ, 40 बरस से इस गौले के अंदर आते हैं। निगम ने क्या किया लेबरों के साथ? घुट घुट के एक एक कतरा खून निकाल सब लेबरों का जो है चूस चूस के बन गए। हम लोग के क्या है सर? कृपया इतना ही आपसे मेरा निवेदन है कि किसी भी हालत से ये मजदूर लोग का इनको घर छोड़ दीजिए। बस आपसे मेरी यही गुजारिश है।